गुरुजी परमहंस योगानंद जी के बारे में उनका शरीर सशरीर ही एक देवालय बन गया, सचेतन हो गया। और हनुमान जी भी बोलते हैं कि रोम रोम में राम रमे। इसका मतलब वो सहजावस्था में आके ब्रह्मांडी चेतना में उनका चेतना विलीन हो गया गुरुजी। चेतना विलीन नहीं हुआ, उनके हर कोशिका में चेतना का आविर्भाव हो गया। विलीन होने का मकसद तो ये होता है कि उसमें समा गए, का शरीर नहीं रहा। लेकिन अगर जीवित अवस्था में उनके हर कोशिका में चेतना का ही आविर्भाव रहता है। योगानंद जी के साथ भी यही हुआ और बड़े बड़े सद्गुरुओं के साथ भी यही होता है। योगानंद के साथ तो उनकी मृत्यु के बाद भी जब उनके शव को रखा गया तो उसमें पुष्पों की सुगंध ही आती रही। उनका शरीर बिल्कुल भी डिके नहीं हुआ। ये सब जहाँ उनको क्रीमेट किया गया था वहाँ पर भी ये सब लिखा हुआ है। ये लॉस एंजल्स की क्रेमेटोरियम में क्लियर लिखा हुआ है और ये विज्ञान के लिए भी आज तक चमत्कार ही है, क्योंकि शरीर तो 1-2 दिन में खराब होने लगता है। उनको वैसा ही रखा गया था और उनमें पुष्पों की स्मेल ही आ रही थी। तो आध्यात्मिक रूप में ये कह सकते हो कि उनकी हर कोशिका में चेतना का आविर्भाव हो गया था। चेतना ही प्रभु की गुप्त एनर्जी है, वो हर कोशिका में रहती है। क्योंकि चेतना स्वर्गवास के बाद शरीर को छोड़ देती है, पर फिर भी उसका संबंध कोशिकाओं से रहता है और इसीलिए उनके शरीर से पुष्पों की स्मेल खुशबू ही आती रही 1 महीने तक, जब तक उनको समाधि की अवस्था में क्रीमेट नहीं किया गया। इसमें उनका पूर्व जन्म का सुकृत भी चाहिए गुरुजी। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, अवश्य होगा कुछ ना कुछ संबंध उससे। इस जन्म में भी उन्होंने क्रिया योगा से अपने शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति पा ली थी कि जिसका कोई अंत ही नहीं।